हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इनइक्वालिटी के साथ यदि रूट आ रहा है तो आपको कैसे क्या डील करना चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी रूट आ रहे हैं ना, उनके अंदर जितने भी फंक्शन दे रखे हैं वो फंक्शन मेरे पास हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये कंडीशन आपको सबसे पहले अप्लाई करनी है। देन उसके बाद आपको स्क्वेयरिंग करके जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको आगे सोल्व करना है। अब एक बात ध्यान रखना कि स्क्वेयरिंग करो जब भी आप, तो आपको ध्यान रखना कि दोनों साइड कैसे नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, तभी आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और फाइनली आपका जो आंसर आता है और ये जो कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई करी थी उसका आपको लेना है क्या, इंटरसेक्शन। तो अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर एक रूट है। अब इस रूट के अंदर जो फंक्शन है मेरा x माइनस थ्री, डेट्स वुड बी व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कि x से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, थ्री होगा। अब जब आप इसको सोल्व करने जाओ तो थोड़ा सा आप लॉजिकली इसको आपको सोल्व करना है कि रूट का जो आउटपुट आता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अच्छा ये चीज समझो कि यदि यहाँ पर इसका आउटपुट जीरो हो गया तो जीरो जीरो से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। और ये जीरो कब देगा, जब आप एक्स इक्वल टू थ्री पुट करोगे। तो कहने का मतलब एक्स इक्वल टू थ्री तो नहीं होगा, क्योंकि थ्री पे अपने पास जीरो दे रहा है, जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका आउटपुट तो मतलब कि जब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थ्री नहीं है तो ये हमेशा क्या देगा, इसका आउटपुट पॉजिटिव देगा। अब ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, जीरो से बड़ी है, तो नीचे वाला नंबर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स ग्रेटर देन कितना, टू। ठीक है, तो आपको इसका और ये जो कंडीशन अप्लाई करी थी और इस कंडीशन का आपको तीनों को लेना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आपके पास फाइनली क्या आ रहा है कि एक्स की वैल्यू तीन से इन्फिनिटी के बीच में होगी। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपके पास दे रखा है कि रूट के अंदर ये फंक्शन ग्रेटर देन माइनस वन है। तो आपको लॉजिकल चीजें ज्यादा सोचना है। तो पहली कंडीशन तो आप अप्लाई करोगे कि ये जो क्वांटिटी है रूट के अंदर, डेट क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये वेवी कर्व को आप अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, मेरे पास वन बाई टू से लेकर टू तक आएगा, जहां पर टू इंक्लूड होगा और वन बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर स्कोरिंग करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो रूट का जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अब इसने बोला कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये जो जीरो नंबर जो भी आने वाला है ये माइनस वन से बड़ा है, तो ये तो हमेशा ट्रू है। अब हमेशा ट्रू है मतलब आप इसमें एक से कुछ भी पुट करो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब एक से कुछ भी पुट करो मतलब कौन सा पुट करोगे, जो आपका कंडीशन से आया है। तो कहने का मतलब इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या रहेगा, यही रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास दो रूट यहाँ पर दे रखे। तो सबसे पहले तो आपने लगा दी कंडीशन, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगे इंटरसेक्शन, तो उसका क्या रहा है, टू से लेकर फाइव आ रहा है। अब ध्यान से देखो तो ये भी रूट क्वांटिटी, ये भी रूट क्वांटिटी है, तो बोथ आर व्हाट, पॉजिटिव है ना। रूट का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप दोनों साइड क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो वहां से आपके पास ये आंसर आएगा, फिर आपको इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। बस मैं यहाँ पर कंडीशन बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक सा, कि एक्स प्लस फोर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर सोचो कि जो एलएचएस वाला है ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है कि जब इधर वाली भी क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको आप ये अज्यूम करो, देन आपको स्क्वायरिंग करना है, देन आगे सोल्व करके कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।